तमाम दावों के बाद भी उत्तर प्रदेश में जहरीली शराब से हो रही मौतें थमने का नाम नहीं ले रही। पिछले दिनों हुई ऐसी घटनाओं के बाद सीएम योगी के निर्देश के बाद अधिकारियों को जहरीली और अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने के साथ ही आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया गया था। संबंधित अधिकारियों द्वारा अभियान चलाकर जांच करने की बात भी कही गई। इसके बावजूद अवैध शराब पर नकेल न लग सकी। नतीजे में जहरीली शराब से हुई मौतों की एक और घटना ने योगी सरकार पर कालिक पोत दी। इस बार घटना बुलंदशहर के कोतवाली सिकंदराबाद इलाके की है। यहाँ जीतगढ़ी में जहरीली शराब पीने से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोगों की हालत गंभीर बनी है। जहरीली शराब से हुई मौत की खबर को सीएम योगी ने फिर से संज्ञान लिया है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है। जहरीली शराब से हुई मौतों का मामला कोतवाली सिकंदराबाद के जीतगढ़ी इलाके का है। यहाँ कुलदीप नाम के व्यक्ति द्वारा कच्ची शराब निर्मित कर मिस्टर इंडिया नाम के बोतलों में भरकर बेची जा रही थी। हैरान करने वाली बात यह है कि मिस्टर इंडिया नाम के जिस ब्रांड में कच्ची शराब बेची जा रही थी वो किसी सरकारी शराब के ठेके से नहीं बल्कि घर से बेची जा रही थी। परसों भी स्थानीय लोगों ने कुलदीप से खरीदी हुई मिस्टर इंडिया ब्रांड की अवैध कच्ची शराब पी थी। बाद में इसी शराब को पीने वालों की हालत बिगड़ गई और देखते ही देखते 4 लोगों की मौत हो गई। गांव के अनिल नाम के एक युवक ने बताया कि उसके भाई कलवा ने भी यही जहरीली शराब पी थी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। अनिल ने बताया कि काफी समय से यहाँ जहरीली शराब बेची जा रही थी। विरोध करने पर आरोपी कुलदीप सबको धमकी देता था कि सब कुछ मैनेज है, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। यही वजह थी कि दबंग की धमकी के आगे सभी स्थानीय लोग ठंडे पड़ जाते। किसने? कलवा ने। कौन है कलवा? आप भाई है मेरा कलवा। अच्छा, फिर क्या हुआ? अभी हमें जब इन्होंने ज्यादा दारू वारू पी ली तो हमको रात पता न थी। अब इन्होंने हमने पौवा से वो देखे खाट पर लत्तन में निकले पौवा। अच्छा, अब वो तो एक्सपायर हो गए तो पौवा उनके साथ नहीं। अब यहाँ पर देखा तो घर पे पौवा रखा है। जहरीली शराब पीकर मरने वालों में लाली का पति भी है। लाली ने बताया कि उसके पति ने परसों शराब पी थी। शराब पीने के बाद तबीयत बिगड़ी और फिर उसके पति की मौत हो गई। लाली के मुताबिक काफी समय से गांव में मिस्टर इंडिया नाम के ब्रांड में जहरीली शराब बेची जा रही थी। परसों फिर उल्टी करी, फिर कल मैं ड्यूटी चली गई, फिर मोज पीछे सही से हो गए, फिर 3 बजे से फिर हो गई घबराहट सी। अच्छा, अभी कैसी हालत है? अब ना सही, मौत हो गई। योगी सरकार में जहरीली शराब पीकर मरने वालों का आंकड़ा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। ऐसी ही कोई घटना होती है तब मुख्यमंत्री योगी की ओर से कार्रवाई का निर्देश दिया जाता है, लेकिन कुछ समय बाद मामला फिर से ठंडे बस्ते में चला जाता है। यही वजह भी है कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई न होने के कारण कच्ची जहरीली शराब का कारोबार फिर से फलने फूलने लगता है। जीतगढ़ी मामले में तो सीधे तौर पर कोतवाली प्रभारी, चौकी प्रभारी और बीट के 2 सिपाहियों की भूमिका संदिग्ध मिली। यही वजह है कि इन सभी को निलंबित कर दिया गया है। मौके पर पहुंचे एसएसपी बुलंदशहर संतोष कुमार सिंह ने आरोपी पुलिसकर्मियों को निलंबित करने की जानकारी दी है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि मुख्य आरोपी कुलदीप तो फरार है, लेकिन उसके परिवार के 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। एसएसपी बुलंदशहर ने बताया कि मामले में आरोपियों के खिलाफ एनएसए की धाराओं में भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रकरण में जो कुलदीप नाम का आरोपी है, जिसके द्वारा शराब दिए जाने की बात प्रकाश में आई है, उसकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। उससे जुड़े हुए कई लोगों को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। और प्रथम दृष्टया चूँकि यहाँ आने के बाद ये जानकारी में आया है कि लोगों में ये बात थी कि यहाँ शराब पहले से बिक रही थी। इस बात की जानकारी थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी। तमाम दावों के बाद भी उत्तर प्रदेश में जहरीली शराब से हो रही मौतें थमने का नाम नहीं ले रही। पिछले दिनों हुई ऐसी घटनाओं के बाद सीएम योगी के निर्देश के बाद अधिकारियों को जहरीली और अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने के साथ ही आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया गया था। संबंधित अधिकारियों द्वारा अभियान चलाकर जांच करने की बात भी कही गई। इसके बावजूद अवैध शराब पर नकेल न लग सकी। फिलहाल बुलंदशहर मामले में मौके पर पहुंचे अधिकारियों का प्रयास है कि कैसे भी अन्य मरीजों की जान को बचाया जा सके। सत्यवीर सिंह, जनमत न्यूज, बुलंदशहर।